सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो गाइस, आपको थंबनेल से ही पता लग रहा होगा कि आज हम लोग कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं। हमने 3.3 पूरी कर ली थी और उससे पहले की एक्सरसाइजों को देखने के लिए हमारे चैनल पर आएँ और वहाँ पे सभी एक्सरसाइजें सॉल्व हैं 3.4 से पहले पहले की। तो आज हम 3.4 सॉल्व करेंगे और 3.4 का पहला सवाल, उसमें 3.4 में क्या बोल रखा है गाइस, एक नई चीज़ ऐड हुई है यहाँ पे, एलिमिनेशन मेथड। लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जैसा कि आप सभी को पता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हम लोगों ने पहले कर रखा है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आपको आती होगी। अब एलिमिनेशन मेथड एक नया इंक्लूड हो गया है। तो एलिमिनेशन मेथड भी अगर आप देखें तो सबसे आसान एलिमिनेशन मेथड होती है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो पहला इक्वेशन हम लोगों ने उतार लिया यहाँ पे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, 2x माइनस ऑफ 3y इज इक्वल्स टू 4। लिखा था कि सॉल्व इट बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो सॉल्व इट बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो क्या करते हैं, पहले इसे सॉल्व करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको पता होगा। तो चलिए इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं पहले। तो लिख लेते हैं लेट्स सॉल्व इट फर्स्ट बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको पता था सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता था कि किसी एक इक्वेशन को दूसरे में सब्स्टिट्यूट करना होता था। मतलब कि x की वैल्यू या तो आप y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो या तो x की वैल्यू को, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इक्वेशन को ले लेते हैं और फर्स्ट इक्वेशन को क्या करते हैं, दूसरे में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हम लोगों ने पहले इक्वेशन ले ली। तो पहली इक्वेशन थी हमारी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, दूसरी थी 2x माइनस ऑफ 3y इज इक्वल्स टू 4। तो अब क्या करते हैं, हम पहली इक्वेशन को कर लेते हैं टेकिंग फर्स्ट इक्वेशन टू बी सब्स्टिट्यूट इन सेकंड, ठीक है। हम लोगों ने पहली इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है x की वैल्यू y के टर्म में निकालनी होती है, y की वैल्यू x के टर्म में निकाल के किसी में पुट करना होता है, ठीक है, दूसरी इक्वेशन में। तो हम लोगों ने क्या किया, x प्लस वाई इजिकल्स टू 5 था, वहाँ y को उस तरफ ले गए। तो हमारे पास x की वैल्यू जो निकल आई y के टर्म में कितनी निकल आई, x इजिकल्स टू 5 माइनस वाई के इक्वल निकल आई। तो गाइज, अब आपको पता होगा कि अब ये x की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए दूसरी इक्वेशन में। अगर आप दूसरी में से निकालना चाहते हैं वैल्यू तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे फिर पहली में पुट कर दीजिएगा। तो हमारे पास x की जो वैल्यू निकली थी 5 माइनस ऑफ 2y, उसे मैं पुट कर देता हूँ कौन सी इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में, जो थी 2x माइनस ऑफ 3y इज इक्वल्स टू 4। तो अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं x की। तो देखिए 2x था, तो इसका मतलब यहाँ पे आ गया अपना 2 मल्टीप्लाई ना। तो लिखते हैं पुट x इज इक्वल्स टू 5 माइनस ऑफ y इज इक्वल्स टू कितना है, x इज इक्वल्स टू 5 माइनस ऑफ y। तो अब देखिए कितना हो गया, 2 इंटू 5 माइनस ऑफ y, ब्रैकेट इंटू लगाइए ना लगाइए आपकी मर्जी, माइनस ऑफ 3y इज इक्वल्स टू 4। तो जब मैंने मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं सबसे पहले, बॉड मास के फॉर्मूले सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो क्या आ गया, 10 माइनस ऑफ 2y माइनस ऑफ 3y इज इक्वल्स टू 4। अब इस तरह दूसरा सॉल्व किया आगे, तो क्या आएगा, 10 माइनस ऑफ 5y इज इक्वल्स टू 4। ये वाला हम लोग क्या करते हैं, 10 उधर ले जाते हैं तो माइनस का 10 बना। उसी तरह माइनस ऑफ 5 माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 6। तो y की वैल्यू यहाँ से निकल गई, y इज इक्वल्स टू 6/5। अब ये वाली y की वैल्यू आप किसी में भी पुट कर दीजिए, चाहे पहली इक्वेशन में चाहे सेकंड इक्वेशन में, आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो मैं ये वैल्यू को पुट कर देता हूँ, जो इक्वेशन आसान है आप उसी में पुट कीजिएगा। तो मेरे लिए तो पहली आसान इक्वेशन दिख रही है तो मैं इसमें पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप सेकंड में भी पुट कर सकते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 था। तो जब मैंने वैल्यू पुट की तो देखा मुझे कि यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। जब मैंने y की वैल्यू पुट की 6/5, तो एलसीएम लिया तो 5x प्लस ऑफ 6/5 आया। ये वाले 5 को, नीचे वाले 5 को मैं क्या करता हूँ, ऊपर रिप्लेस कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मतलब ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आ गया, 5x प्लस ऑफ 6 इज इक्वल्स टू 25 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब ये वाला यह मेरे पास आ गया 5x प्लस ऑफ 6 इज इक्वल्स टू 25। अब इसको क्या करता हूँ और सॉल्व करते हैं थोड़ा। तो जब मैं क्या करता हूँ, यहाँ कांस्टेंट रकम को उधर लेके चला जाता हूँ, तो 5x इज इक्वल्स टू 25 माइनस ऑफ किसके बराबर आ जाएगा, 6 के इक्वल। तो अब आप इसे माइनस कर दीजिए, 5x इज इक्वल्स टू 19। अब ये 5x इज इक्वल्स टू 19 था, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 19/5। देखिए आपकी x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। तो अब इसे हम किसे मेथड से सॉल्व करेंगे, अब हम इसे सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप दोनों आंसर को वेरीफाई करके देख लीजिएगा, आपका आंसर बिल्कुल सही मैच करेगा। मतलब x और y की वैल्यू को रिप्लेस कर देना किसी में भी और वहाँ पे देख लेना क्या बराबर है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो गाइस, एलिमिनेशन मेथड में जो होता है ना, उसमें क्या करना होता है हम लोगों को, आप
कॉफिशिएंट देखिए, एक्स और वाई का आप कॉफिशिएंट देख लीजिए। अगर आपको एक्स को एलिमिनेट करना है तो आप क्या करोगे, एक्स के कॉफिशिएंट देखोगे। अगर आपको वाई को एलिमिनेट करना है तो आप वाई के कॉफिशिएंट देखोगे। तो मैंने एक्स को एलिमिनेट करना है तो मैं क्या करूँगा, एक्स के कॉफिशिएंट देख रहा हूँ। पहले में एक्स का कॉफिशिएंट 1 है, दूसरे में एक्स का कॉफिशिएंट 2 है, ठीक है। तो आपने करना कुछ नहीं है, पहले के कॉफिशिएंट को दूसरी रकम से मल्टीप्लाई और दूसरे के कॉफिशिएंट को पहली रकम से मल्टीप्लाई कर देना होता है, ठीक है। तो मैंने भी वैसे ही किया है, मल्टीप्लाई फर्स्ट को मैंने क्या कर दिया, दूसरे के कॉफिशिएंट कितना था 2, तो मैंने एक्स का देखना है, ठीक है। तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे कितना मल्टीप्लाई कर दिया 1, जो कि ये देखिए इसका 2 कॉफिशिएंट था, इसका 1 था कॉफिशिएंट, ठीक है। तो मैंने इनसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2, और सेकंड का बना 2x माइनस ऑफ 3y इज इक्वल टू 4 इंटू 1। देखिए तो इससे होगा क्या कि आपका इससे x एलिमिनेट हो जाएगा। अगर आप y का करना चाहते हैं तो y का भी कर सकते हैं, y को पहले से मल्टीप्लाई कर दिए 3 से -3 से, दूसरे को कर दीजिएगा 1 से। तो क्या बना, जब मेरा x को एलिमिनेट करना तो मेरा आप देखो मल्टीप्लाई करके बन गया 2x प्लस ऑफ 2y माइनस इज इक्वल टू 10, नीचे बन गया 2x माइनस ऑफ 3y इज इक्वल टू 4। निशान चेंज करने होते हैं, उसके बाद सेकंड स्टेप होता है नीचे वाले जितने निशान होते हैं चेंज कर देने होते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, निशान चेंज कर दिए। तो निशान चेंज करने के बाद वो प्लस माइनस कैंसिल हो गया अपना, और यहाँ पे अपना बच गया 5y इज इक्वल टू 6 के इक्वल, ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ से कैसे आ गई अपनी, y 5 को नीचे लेके चले गए तो y की वैल्यू आ गई 6/5। अब इस y की वैल्यू को हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं इन किसी भी क्वेश्चन में आप पुट कर दो, पहली में पुट कर दो, सेकंड में पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पुराना जैसे एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन में आपने पुट किया था, बिल्कुल एलिमिनेशन में भी अब ये स्टेप बिल्कुल वही आएगा जो रिपीट होगा, क्योंकि उसमें भी आपने एक वैल्यू निकाली थी, दूसरी में पुट की थी, इसमें भी आपको बिल्कुल ऐसा ही करना होता है, बस थोड़ा सा मेथड अलग है, ठीक है। तो इसका कर दिया हम लोगों ने, जब वैल्यू पुट किया तो उसके बाद हमने एलसीएम लिया, बिल्कुल जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में किया था। तो 5x प्लस ऑफ 6 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 25 आ गया। अब उसी तरह आप क्या कीजिएगा, 6 को उधर ले जाइए और इधर आपका रह जाएगा 5x इक्वल्स टू कितना आ गया 25 माइनस ऑफ 6 विच इज़ इक्वल्स टू 5x इज इक्वल्स टू 19। x को आप इसी तरह इधर रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x की वैल्यू 19/5